दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। अपनी फास्ट टेक्नोलॉजी और बेहतरीन कल्चर की वजह से दुनिया भर में प्रसिद्ध जापान के बारे में तो आप भी जानते होंगे, जिसने परमाणु बम की मार तो झेली लेकिन खुद को साबित करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। पर क्या आप जापान का वो रूप जानते हैं जिसे दुनिया से छुपाया जाता है? क्या आपको मालूम है कि जापान में अगर आप टैटू बनवाकर घूम रहे हैं तो किसी भी स्विमिंग पूल में आप नहा नहीं सकते? या फिर आपको जापान का वर्क कल्चर पता है, जहां लोग काम करके इतना थक जाते हैं कि कहीं पर भी सो जाते हैं? और ये तो छोटी मोटी बातें हो गई, इसके अलावा जापान की एक डार्क साइड है जो दुनिया से छिपी हुई है। और आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको उसी बारे में बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, क्या आपने कभी जापान के याकुजा क्राइम ग्रुप के बारे में सुना है? 300 सालों से अस्तित्व में मौजूद ये एक ऐसा क्राइम ग्रुप है जिसे खास तौर पर गवर्नमेंट की अटेंशन पाने के लिए बनाया गया था। लेकिन ये ग्रुप हर तरह के क्राइम में भागीदारी रखता है। एक्सटॉर्शन से लेकर स्मगलिंग, ब्लैकमेलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे कई सारे अपराध याकुजा द्वारा किए जाते हैं, जहां ग्रुप कई सारे बार, रेस्टोरेंट्स और कंपनियों पर अपना कब्जा जमाने पहुंच जाता है और उन्हें डरा धमकाकर उनसे पैसे ले लेता है। जापान की गवर्नमेंट इस ग्रुप को बंद करने के लिए सालों से मेहनत कर रही है, लेकिन ये ग्रुप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। याकुजा के मेंबर खास तौर पर अपनी बॉडी में टैटू बनवाते हैं, जिसकी अपनी अलग मान्यताएं होती है, पर उनके टैटू बनवाने की एक शर्त होती है। ये बॉडी के उन हिस्सों में टैटू नहीं बना सकते जो रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देते हैं। वैसे टैटू के अलावा आप इस ग्रुप के मेंबर्स को उनकी छोटी उंगली से भी पहचान सकते हैं, जो अक्सर मिसिंग होती है, क्योंकि इस ग्रुप के मेंबर्स को गलत काम करने पर अपनी छोटी उंगली को काट कर और भी ज्यादा छोटा करना होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। दोस्तों, अगर टैटू की बात चल रही है तो आपको बता दे, जापान में टैटू का कल्चर बहुत ही अजीब है, क्योंकि जिन लोगों ने शरीर में टैटू बनवाया होता है उन्हें पब्लिक प्लेस में नहाने से मना किया जाता है। वो किसी भी तरह के स्विमिंग पूल में नहा नहीं सकते। यहाँ तक कि कई सारे जिम और होटल वगैरह में भी टैटू वाले लोगों को घुसने नहीं दिया जाता। इसलिए अगर आप जापान में हैं तो जरा सोच समझ कर टैटू करवाइएगा, क्योंकि यहाँ टैटू करवाना मतलब अपनी जान की आफत मोल लेना है। जापान में उल्टे सीधे टैटू करवाने वाले लोगों की स्थिति किसी क्रिमिनल से कम नहीं होती। यहाँ तक कि एक टाइम पहले जापान में टैटू करवाना इलीगल था। और दोस्तों, क्या आपने जापान में मौजूद मेड कैफेज के बारे में सुना है? ये थीम कैफे होते हैं जहाँ पर स्टाफ मेड के आउटफिट्स पहनकर कस्टमर को सर्व करते हैं। अब आप बोलेंगे इसमें बुरा क्या है? तो दोस्तों, इसका एक डार्क साइड भी है, जहाँ कस्टमर्स को खुश करने के चक्कर में जो स्टाफ होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर लेता है। मेड बनकर तैयार हुए स्टाफ को कई बार पैनिक अटैक भी आ जाते हैं। उन्हें अच्छा देखने के लिए अपने वजन पर काफी काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी भी मेड का वजन हल्का सा भी बढ़ता है तो उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता है। और सबसे ज्यादा खराब बात यह है कि कई कस्टमर्स इन मेड्स के साथ सेक्सुअल अब्यूज भी करते हैं और उन्हें इधर उधर हाथ लगाते हैं, उनसे गलत बातें करते हैं। और इन मेड्स को सब कुछ चुपचाप सहना पड़ता है, क्योंकि इस तरह के रेस्टोरेंट्स और कैफे बाकी जगहों के मुकाबले काफी महंगे होते हैं। इसलिए लोग यहाँ आकर मनमानी हरकतें करने की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों, जापान में केवल इस तरह की मेड के साथ ही अब्यूज नहीं होता, बल्कि यहाँ पर सैलरी मैन की भी हालत खराब कर दी जाती है। असल में जापान के अंदर सैलरी मैन उस इंसान को कहा जाता है जो सैलरी पर अपने ऑफिस के लिए बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं। इस तरह की सैलरी मैन इतने ज्यादा ईमानदार होते हैं कि वे कई बार 12 से 18 घंटे सिर्फ और सिर्फ काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफस्टाइल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। ज्यादातर समय ऑफिस में काम करते रहने की वजह से इस तरह के लोगों को अपनी लाइफ जीने का मौका ही नहीं मिल पाता, और ना ही कोई फन और एंजॉयमेंट कर पाते हैं, ना ही ढंग से रिलैक्स कर पाते हैं, और खाना खाने का तो उनके पास टाइम ही नहीं होता। इसलिए ये लोग जहाँ जगह पाते हैं वहीं खाने लगते हैं, और जहाँ थोड़ा सा आराम मिले वहीं पर सो जाते हैं, क्योंकि समय समय पर उनके लिए सोना बहुत जरूरी है। और ये बात तो आपने भी सुनी होगी, जापान में ऑफिस के अंदर सोने की इजाजत भी होती है। यहाँ तक कि कई सारे एम्प्लॉइज के लिए बेड तक बनाए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जापान का जो वर्क कल्चर है वो काफी ज्यादा हेक्टिक है।
अगर लोग थोड़ी देर पर नींद नहीं लेंगे तो वो कुछ ही दिनों में पागल हो जाएंगे। इसलिए मेंटल हेल्थ को स्टेबल बनाए रखने के लिए जापान में एम्प्लॉइज को ऑफिस के अंदर सोने दिया जाता है, और जो लोग ऑफिस में नहीं सो पाते वो ट्रेन में सफर करते करते सो जाते हैं, जिस वजह से जापान की जो ट्रेन होती है वो भारत की ट्रेनों की तरह शोर शराबे से भरी नहीं रहती, बल्कि बिल्कुल शांत रहती है, क्योंकि सफर करने वाले ज्यादातर लोग ट्रेन के अंदर आराम करते हैं, और जो लोग कुछ ज्यादा ही थक जाते हैं वो तो फुटपाथ पर ही लेट कर सो जाते हैं। क्योंकि जापान में लोग इस बात को सोचकर शर्म नहीं करते कि जमीन पर बैठने या लेटने से लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। उन्हें तो बस अपनी बॉडी को रेस्ट देना होता है, इसलिए वो सिर्फ काम करते हैं और जब थोड़ा सा टाइम पाते हैं वहीं पर कभी भी सो जाते हैं। बात केवल यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों, बल्कि जापान में लोग अपने काम को लेकर इतने ज्यादा डेडिकेटेड और पंक्चुअल हैं कि जब ऑफिस का टाइम होता है तो ट्रेनें लोगों से खचाखच भरी रहती हैं। ट्रेन इतनी ज्यादा भर जाती है कि लोगों को ट्रेन के अंदर फिट करने के लिए अलग से स्टाफ रखा जाता है, जो लोगों को ट्रेन के अंदर धक्का देता है, तब जाकर ट्रेन आगे बढ़ती है, क्योंकि जापान में ट्रेन 1 मिनट भी लेट नहीं होती। और अगर फूड कल्चर की बात की जाए तो दोस्तों ये बात आपके लिए नई नहीं होगी कि जापान में भी हर तरह के जानवरों को अपना भोजन बनाया जाता है। यहाँ के लोग 3 ही चीजें अच्छे से करना जानते हैं, काम करना, दूसरा है आराम करना और तीसरा है खाना। इसके अलावा जो मौज मस्ती भरी चीजें होती है वो जापान में बहुत ही कम लोगों को नसीब हो पाती हैं। तो दोस्तों ये थी जापान की असलियत, जिस पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताइएगा, और ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।